ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि कर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, अकर्म का भी समझना चाहिए और विकर्म कहते निषिद्ध का भी समझना चाहिए। तो कल के एपिसोड में अपन ने इस पर विचार किया था, चर्चा किया था। आज इसका ही विस्तार पूर्वक अर्थ करेंगे। तो ये 18वें श्लोक है। 18वें श्लोक में कर्म और अकर्म को कैसे समझें, इस बात पर चर्चा, इस बात पर अपन विचार करेंगे आपस में, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसको जितना विचारो उतना ही नया नया अर्थ खुलता है। इसलिए खुलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो नित्य नूतन है, ऐसा कहते हैं। तो आज का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म और अकर्म को तत्व से जानना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करते हैं। कर्मण कर्म या पश्येत् द कर्मणि चा कर्म या स बुद्धमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसका अर्थ करते हैं, यह कर्मणि अकर्म या यह कर्मणि अकर्म पश्येत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह या मन जो मनुष्य कर्मणि ही अकर्म पश्येत्, कर्म में जो अकर्म को देखता है। अच्छा, यह अकर्मणि कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म देखता है उसके लिए कहते हैं स बुद्धमान मनुष्येषु। वह मनुष्यों में बुद्धमान कहा जाता है, ऐसा कहा। और स युक्तः, वह जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए को योगी कहते हैं, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से जो जुड़ा हुआ है स योगी, वह योगी है। और कृत्स्न कर्म कृत, मानो वो समस्त कर्मों को करने वाला है, ऐसा कहा। तो अब ये लगता है, ये कह रहे हैं कि कर्म में जो अकर्म देखता है। तो कहें यार ये कैसी बात रही, कर्म की बात कहते कर रहे हो और कर्म करते हुए अकर्म को देखो, ये बात समझ में नहीं आती। यदि ऐसा कहें तो कहते हैं यह कर्मणि अकर्म पश्येत्, जो कर्म में अकर्म देखता है। आपने बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक कर्म संपादन किए, आपके बहुत सारे कर्म शारीरिक होते हैं,
जब सुबह आप जागते हैं सो करके, तो आपके बहुत सारे कर्म शारीरिक होते हैं और बहुत सारे कर्म वांग्मय भी होते हैं, वाणी वाले। अच्छा, और बहुत सारे कर्म मानसिक होते हैं। तो अब आप ये देखें कि हम कर्म करते हुए कैसे निर्लिप्त रह सकते हैं। क्रिया तो हो रही है, पर उस क्रिया में हम अपने को अकर्ता कैसे देखें। शरीर चेष्टा कर रहा है, मन चेष्टा कर रहा है, बुद्धि और इंद्रियां चेष्टा कर रही हैं, पर जिससे ये चेष्टा हो रही है, हाँ, उसको आप देखें, उसमें कर्म नहीं है। जिस आत्मा की जासु सत्यता से जड़ माया, ये जड़ शरीर जड़ इंद्रियां जिसकी सत्ता पा करके सत्तावान हो रही हैं और देह इंद्रिय आदि को सतपना करके दिखा रही हैं। शरीर में क्रिया हुई, मन में क्रिया हुई, इंद्रियों में हुई, पर इसके जानने वाला भी क्या क्रियाशील है? तो आप पाएंगे कि शरीर के क्रियाशील होने पर भी, इंद्रियों के क्रियाशील होने पर भी, जो इसका जानने वाला है वो क्रियाशील नहीं हुआ, वो क्रिया से रहित है। यहां तक मन क्रियाशील है, पर मन की क्रिया को आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? मन नाना प्रकार का संकल्प और विकल्प करता है, अनेकों तरह के विकल्प खड़ा करता है। मन चंचल बना रहता है, पर आप उस चंचल मन को जान रहे हैं। ये जानने वाला कहाँ चंचल है? चंचल मन है, इस बात को आप जान रहे हैं। तो मन भी चंचल, इंद्रियां भी चंचल और शरीर भी चंचल, चलायमान है। इस चलायमान में एक इनका जानने वाला, एक साक्षी आत्मा, ये चलायमान नहीं है। ये शरीर इंद्रियां और मन क्रियाशील हैं, पर इस क्रियाशीलता को जो जानता है वो क्रियाशीलता से रहित है, इसमें क्रिया नहीं है। ये आप विचार करके कभी भी देखें। इसमें ये धर्म क्रिया उस अंतर्यामी आत्मा में जो मन का भी साक्षी है, इसलिए कहते हैं को देवा जो मनः साक्षी। ये कौन सा देव है जो मन का भी साक्षी है, मन का भी जानने वाला है? इसको साक्षी कहते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल वही है और निर्गुण है। उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का, यद्यपि इनमें चेतना यही देता है, तथापि सतोगुण से भी रहित है, रजोगुण से भी रहित है, तमोगुण से भी रहित है। ये जानने वाली शक्ति, ये जानने वाली चेतना, बंधुओं, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, ये चैतन्य सत्तात्मक जो देवता है, ये अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य रूप तत्व जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये सारे ब्रह्मांड में एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सारे भूत प्राणियों में जो हृदय रूपी गुण गुफा है, उसके अंदर ये विराजमान है। एक ही है, दूसरा नहीं है। एक ये ही एक ऐसा है जिसमें क्रिया नहीं, जिसमें जड़ता नहीं, जिसकी चैतन्यता का अभाव कभी होता ही नहीं। पर बाकी में शरीर में अभी है, सो जाएगा चैतन्यता खत्म।
जड़ता खत्म। ये जड़ता, हाँ, उस चैतन्य सत्ता में नहीं, जड़ता तब खत्म होती है जब जीव पुनः वापस आता है। और वो जीव जब वापस आता है, आभासित चेतना भी इसी को बोलते हैं, इसी को पुरुषका बोलते हैं। ये जब वापस आती शरीर में तो शरीर चैतन्य हो जाता है क्योंकि ये पुरुषका परम ब्रह्म परमात्मा की चैतन्यता को शरीर में प्रवेश करा देती है। मन में जब प्रवेश होती है वो चैतन्यता परम ब्रह्म परमात्मा को, तो मन सक्रिय हो जाता है और संकल्प विकल्प करने लगता है। इंद्रियों में आती है मन के माध्यम से चेतना, तब इंद्रियां भी क्रियाशील होकर के बाह्य जगत में आ जाती हैं, ग्रहण और त्याग करती हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि महान आत्मा वो चैतन्य सत्ता बुद्धि के द्वारा मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत हो जाता है। जैसे चैतन्य सत्ता स्वप्न में देह और जगत के रूप में विवर्तित हो जाती है। विवर्त कहते ही उसे हैं जो अपने पूर्वले स्वरूप को ना बदल करके और अन्यथा रूप में दिखने लगे। परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप तो नहीं बदला, देह और जगत हो करके दिखने लगा। अब देह और जगत में क्रिया है, बोला इंद्रिय रूप होकर के दिखने लगा, इंद्रिय और इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता होकर के। पर इनसे ये अलग भी है। अच्छा, मन और माया होकर के दिखने लगा, पर इससे अपने को अलग भी रखा उसने। उदाहरण के लिए जैसे सोना आभूषण बन गया। अब सोना आभूषण बन गया तो कैसे बना है? सोना ने अपने सुवर्णत्व पने को नहीं छोड़ा और आभूषण होकर के दिखने लगा। सेम ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना सतपना नहीं छोड़ा, उसमें तो स्थित ही रहा। अपनी चैतन्यता नहीं त्यागी, उसमें स्थित रहा। अपनी प्रियता नहीं छोड़ी, उसमें स्थित रहा। और देह और जगत हो करके, इंद्रिय और इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता हो करके और मन और माया हो करके दिखने लगा। इसमें वो ये जो चैतन्य सत्ता है, ये परम ब्रह्म परमात्मा जो है, इसमें क्रिया नहीं, इसमें जड़ता नहीं। जड़ता देह और जगत और मन में भी है। मन जब सो जाता है या मूर्छा आ जाए तो सब जड़ हो जाते हैं, पर ये जड़ नहीं होता है। इन सब में क्रिया है, बुद्धि से लेकर नीचे जितने, इन सब में क्रिया है, पर इस तत्व में क्रिया नहीं है। तो बंधुओं, अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी को देखें कि यह कर्मणि अकर्म पश्येत। जो कर्म क्रियाशीलता में ये देखता है कि इसका जानने वाला जो सत्ता है, जो तुम्हारी असली मैं है, उसमें ये क्रियाशीलता नहीं है। जो ये बात देखता है, ऐसा जो समझता है, देखने का मतलब ये विचारता रहता है। जब ध्यान में बैठे, जब चिंतन में बैठे, तो इस तरह से विचारता। ये क्रिया कहाँ है? शरीर में। शरीर ही स्तंभित होता है ध्यान के समय। स्तंभन और क्रियाशीलता दोनों चीजें शरीर में। इसी प्रकार इंद्रियों का होना ना होना, कम ज्यादा देखना तुम्हारे द्वारा जाना गया। मन का संकल्प विकल्प, सुखी दुखी होना ना होना, ये आपके द्वारा जाना गया। तो आप इनसे अलग हुए ना, तो इनकी क्रिया जो हो रही है इनसे भी अलग हुए ना आप। आपकी असली मैं देह नहीं है। आप देह जन्म से पहले नहीं थे और मरण के बाद में भी नहीं रहेंगे। देह तो प्रतिक्षण बदलने वाला है। ऐसी देह क्रियाशील है, क्षण क्षण बदलने वाली है, पर ये बदलती रही, आप नहीं बदले। ये देखो इसकी महिमा। आपकी जो असली मैं है वो वही है। देह तो जन्म के पहले नहीं था और मरण के बाद में नहीं रहेगा, प्रतिक्षण बदलता है। कभी हमने इसको बचपने में देखा, कभी जवानी में देखा, आज बुढ़ापे में देख रहे हैं।
ये आया और ये जाएगा भी, मृत्यु के द्वारा जाने वाला, ये भी जानने में आएगा। बंधुओं, फिर आप देह की चेष्टा कैसे हो सकते हैं? इस मन और बुद्धि भी इसी तरह से लगा लेना चाहिए। तो कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, जो इस क्रियाशीलता वाले देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि में इनमें अपनी मैं को नहीं रखता, ये अपनी मैं जो नहीं मानता, फिर वो कौन सी मैं अपनी मानेगा? जो इसका जानने वाला है, जो सत्ता मात्र है, जो अद्वैत सत्तात्मक चेतना है, उसको वो अपनी मैं मानता है। ऐसा विचारशील, गीता का श्रवण करने वाला, उपनिषद का श्रवण करने वाला, भागवत पर विचार करने वाला, अपनी मैं को देह इंद्रिय मन बुद्धि से हटाकर शुद्ध चैतन्य में ले जाता है, और उसको देखकर उसमें जब अपने अहम को स्थित करता है, या उसको अपनी मैं स्वीकार करके जब देखता है, तो देखता है सारी क्रियाशीलता तो शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि में है। इसलिए इसके द्वारा होने वाली चेष्टा वो अपनी नहीं मानता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुओं, जो कर्म करते हुए अपने को कैसा देखता है कि मैंने कर्म नहीं किया, जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्म हुआ पर मेरे स्वरूप में, मेरी मैं में कर्म नहीं हुआ, देह इंद्रिय मन बुद्धि में हुआ, जो ऐसा देखता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं, कर्म करते हुए अपने को निर्लिप्त देखो। क्या? कर्म करते हुए शरीर मन इंद्रिय आदि कर्म कर रहे हैं, इससे इनका मैं जानने वाला हूं, इनसे मैं अलग हूं, मैं निर्लेप हूं, ऐसा देखें। ठीक है ना? तो कर्म करते हुए अपने को निर्लेप देखें। और दूसरा कहते हैं, अकर्म में यह अकर्मणि कर्म यह पश्चित, अकर्म में जो कर्म देखता है, देखो पहले तो कह दिया है जो कर्म में अकर्म देखता है, अब कहते हैं जो अकर्म में कर्म देखता है। अच्छा, किसी ने कहा ये कैसे होगा महाराज, अकर्म में कर्म होगा? बंधुओं, जब आप अपने दिमाग से ऐसा लगाते हैं, जब आप आसन लगा के बैठ गए, किसी से बात नहीं करते, शांति से बैठ गए, तब आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अब क्रियाशीलता से रहित हो गया, मैं अब अकर्म में स्थित हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो भी बंधुओं, आपका शरीर चेष्टा कर रहा है, आपका मन दिल्ली को चला जाएगा, अहमदाबाद चला जाएगा, प्रेमी लोगों के पास चला जाएगा, जिनसे द्वेष करता है मन, उन्हों के पास चला जाएगा, छाती जलाएगा, आप बैठे ही रह जाएंगे। 1 मिनट में ना मालूम कितनी बार मन भाग जाता है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं ये मानसिक क्रिया तो हो रही है? ये आपने जो कहा मैं क्रियाशीलता से रहित हो गया हूं, मैं इस समय अकर्म में हूं, मेरे में कर्म नहीं हो रहा, ये आप बेशक कहें, पर बंधुओं आपका मन क्रियाशील है, आपका मन क्रिया कर रहा है। इसी प्रकार इंद्रियां यद्यप बंद हैं तो भी कहीं शब्द हुआ, जैसे कौए ने काऊ बोला, आपके कान में आ जाएगा, आप अंदर समझ जाएंगे कहीं कौआ है। कहाँ क्रियाशील रहेगी? इंद्रिय भी सक्रिय है। आप ध्यान कर रहे हैं पर पीठ पर कोई चींटी चढ़ गई, आप समझ जाएंगे कोई चींटी रेंग रही है। आपकी त्वचा सक्रिय हो गई कि नहीं हो गई? खैर, इसी प्रकार आप ज्यादा समय तक बैठे रहे, आपको भूख सताएगी, तो प्राण के धर्म आप में आ गए कि नहीं आएगी? प्राण सक्रिय है कि नहीं है? कैसे कहते हैं हम क्रियाशील नहीं है? आप कैसे कहते हैं कि मैं अकर्म में स्थित हूं? भगवान श्री कृष्ण की ये बारीकी देखो। इसी प्रकार आप बैठे रहें, काफी समय तक बैठे रहें, और रोज बैठा करें अक्रिय अवस्था में,
तथापि आपके बाल जिनके चेहरे पर नहीं है आ जाएंगे, जिनके काले हैं सफ़ेद हो जाएंगे। और जब बालक शरीर जवान हो जाएगा, जवान शरीर वृद्धावस्था की ओर चला जाएगा। आप देखते ही देखते ये समझ ना पाएंगे ये कब हो गया है। जिसको आपको, जो आप जानते ही नहीं, जिसको आप समझते ही नहीं, उसमें भी क्रिया। तो कहते हैं जो अकर्म में कर्म देखता है, इस अक्रिय अवस्था में भी जो ये देखता है क्रिया तो फिर भी वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। जब मैं अपने को अक्रिय मान रहा हूँ, अकर्म में स्थित हूँ ऐसा मान रहा हूँ, तो भी ये क्रिया चल रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अकर्म में कर्म देखता है। पर कैसे देखोगे? उसी साक्षी आत्मा के द्वारा कि इंद्रियां सक्रिय नहीं है, शरीर सक्रिय नहीं है, जाना जा रहा है। इसलिए अकर्म में जो कर्म देखता है, अर्थात निर्लेप रहते हुए जो कर्म करता है, अंतर्यामी आत्मा, अद्वैत सत्तात्मक जो चेतन है, ये कैसा है? ये निर्लिप्त है। और अपने को निर्लिप्त देखते हुए क्रिया को भी आप देख रहे हैं कि मैं निर्लिप्त हूँ, क्रिया शरीर में हो रही, जबकि शरीर शांति से बैठा है। सो गए, भोजन हजम हो गया, दोबारा भूख लगे आई। और बच्चे तो सोकर उठे नहीं कि पहले से ही हाँ मम्मी भोजन दो, मेरे को खाना दो, नाश्ता दो। भूख लगाती है। रात में कौन सी मेहनत की है? आपका शरीर निश्चेष्ट पड़ा था, पर क्रिया हो रही थी प्राणों में और आपको भूख लगाई। इसलिए जो अकर्म में कर्म देखता है, जो अकर्म में भी कर्म देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है यदि ऐसा जानता है तो। सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स युक्तः, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। भला वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ होता वही योगी है। उसी की इंद्रियां निग्रह में, उसी की मन और इंद्रियां कंट्रोल में, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं सह मनुष्य सुबुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है जो इस रहस्य को जानता है, समझता है। सा युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अद्वैत सत्तात्मक चेतना से सारे मन सक्रिय होते हैं, चाहे हमारा मन हो, चाहे आपका मन हो, या घोड़े गधे का, कुत्ते का हो, सबके मन इसी से सक्रिय होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी चेष्टा हो रही है, इस चैतन्य सत्ता से ही, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के माध्यम से ही ये सारी क्रिया हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। ये अद्वैत सत्तात्मक चैतन्य, हाँ, ये चेतना भगवान श्री कृष्ण का अपना अंतर्यामी विग्रह है, जो सब में एक जैसा समाया हुआ है। और इसको जानने वाला ही ऐसा जान पाता है कि कर्म करते हुए भी मैं निर्लेप हूँ, और मैं निर्लेप हूँ, और निर्लेप रहते हुए हाँ सारे कर्म हो रहे हैं, ऐसा वो जानता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है। और जहाँ कहीं भी कर्म हो रहे हैं, जो भी कर रहा है, सब उसी की सत्ता से हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।